हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया और इस चैनल का नाम है यू फिट योर सेल्फ। हम मार्केट जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो एकदम से हमारे मन में ख्याल आता है कि यार वो तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो तो बड़ा फिट लग रहा है, मुझे भी स्मार्ट होना है, मुझे भी फिट होना है। उसे देख के, उसके अपीयरेंस को देख के हम लोग यही सोचते रहते हैं कि ये लड़का या ये लड़की बड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो होता ये है कि हमारे दिमाग में एकदम से वो बात जो है वो स्टक कर जाती है और हम यही सोचते हैं कि पतले होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई जिम ज्वाइन कर लेनी है। लेकिन हम ये बात नहीं सोच पाते कि हम जिम ज्वाइन तो कर लेंगे, पर क्या जिम वाला कोई छड़ी हमारे पास घुमा देगा या कोई जादू कर देगा कि वो हमें पतला कर देगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिम भी अगर हम जाते हैं तो हमें काफ़ी हद तक लेबर करनी पड़ती है, अपनी बॉडी को रेस्टलेस करना पड़ता है, लेजीनेस को छोड़ना पड़ता है, आलस को छोड़कर जब हम भागम भाग वहाँ भी करते हैं तब हम जाकर पतले होते हैं। और इसके साथ साथ हमें डाइट भी चेंज करनी पड़ती है। तो एकदम से जब हम ये सोचते हैं कि हम 90 केजीज़ के हैं या हम 80 केजीज़ के हैं या हम 100 प्लस हैं और हम जाकर जिम की ट्रेडमिल पर भागना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स जिम के जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको पहले दिन दूसरे दिन ये नहीं करना और ये करना है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप समझते हैं कि आपने इतना मोटापा पाल लिया इतने सालों तक कुछ नहीं करके? ये तो पक्की बात है कि आपने अभी तक इतने सालों में कुछ नहीं किया होगा, या जंक फूड लिया होगा, या आपने कुछ ना कुछ तला भुना खाया होगा और आप आराम से बैठे रहे अपने बेड पर और यही सोचा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ। एकदम से रातों रात तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या जिम नहीं जाना चाहिए, क्या हमें पतले नहीं होना चाहिए? इस सारे इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि सबसे अच्छी बात जो इस सारी बात में हुई कि हमारे माइंड में आ गया कि हमें पतले होना है। अब पतले होने के लिए क्या हमें जिम ही जाना पड़ेगा? क्या वहीं पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे? इतना टाइम इतने बिजी शेड्यूल में से कई बार ऐसा होता है कि कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं या ऑफिस गोइंग्स होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा 2 घंटा पहले तो हम घर से तैयार हो, फिर हम वहाँ जाएं और वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। आप ये सोचिए कि अपने घर की सहूलियत में हम किस तरह से फिट हो सकते हैं। आप ये तो सोचिए कि एक बार हमें जिम के लिए निकलना है, एक मदर हैं आप, या आप वर्किंग हैं, या आप किसी भी ऑफिस में काम करती हैं, तो क्या आप अपने शरीर के लिए, मानती हूँ मैं कि बहुत बढ़िया है, हमें अपने बॉडी के लिए कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलना और उसके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक सो कि टाइम भी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अपने घर की कन्वीनियंट पे जैसे मर्जी बैठे हुए हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा आई थिंक सो। और जो सबसे अच्छा रहा, हम मोटिवेट तो हो गए, लेकिन मैं ये आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मोटिवेशन मिलने के बाद अगर हम मोटे हो चुके हैं इतने ज़्यादा, तो एकदम से हम कैसे पतले हो जाएं, ये हमें कहीं से भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ से इस चीज़ के सोल्यूशन निकालना है? हमें खुद से निकालना है। खुद से हम ये कैसे निकाल पाएंगे? जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को छोटे छोटे चेंजेस में चेंज कर देंगे। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट थी। असल में होता क्या है कि हमें जितना खाना चाहिए हमारी बॉडी को, हम उसे दुगना तिगुना खाना खाते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम नहीं खाते इतना खाना। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम ये कहते हैं ना कि हम 1-2 चपाती सुबह लेते हैं, 2 परांठी लेते हैं, या 2 चपाती दोपहर को, 2 रात को, बस इतनी सी डाइट है हमारी। सिर्फ 5 या 6 फुलके हम पर डे खाते हैं। कहाँ ज्यादा खाते हैं हम? पर अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या जो 6 फुलके आप खाते हैं, आपकी बॉडी को उसकी जरूरत है? आपकी बॉडी को उतना खाने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपको कुछ कैलोरीज का कैलकुलेशन बता के उलझाने नहीं वाली हूँ। ये नहीं बताने वाली कि हाँ एक चपाती में 100-150 कैलोरीज होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम उलझाने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फुलकों को, राइस को आधा कर दें, सब्जी की क्वांटिटी को डबल कर दें, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन एकदम से हमें इतने बड़े चेंजेस नहीं करने।
कि आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, उसे आप धीरे धीरे से प्रेस करेंगे, धीरे धीरे से प्रेस करेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एकदम से आप उस स्प्रिंग को दबा दीजिए और वो उड़कर दूर चला जाएगा। यही यही हाल हमारी बॉडी का है। अगर आप धीरे 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 चेंजेस करेंगे, हमारी बॉडी उसको कब अडेप्ट करती जाएगी, कब उसको अपना लेगी अपने अंदर, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम एकदम से ये सोचें कि चलो आज से ये कट, वो कट, ऐसा कट, वैसा कट, चलो जिम पे भागेंगे, आप मेरे साथ इस बात के लिए बेट लगा लीजिए कि आप जिम में एकदम से चले जाएं तो आप 5 मिनट के लिए भी ट्रेडमिल पर भाग नहीं पाएंगे। मिनट मिनट में आप अपनी घड़ी देखेंगे, मिनट मिनट में क्या, सेकंड सेकंड में देखेंगे कि यार कब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट होंगे और मेरा इससे पीछा छूटेगा। सच्चाई है, क्योंकि जब हमारी बॉडी कुछ और करने के लिए हैप्चुअल है, आराम से बैठ के टीवी देखने के लिए रिमोट हमारे हाथ में हो और हम वो देखने के लिए अगर हमारी बॉडी हैप्चुअल है और एकदम से आप किसी को नहीं चला सकते। हाँ, जबरदस्ती या बड़े ज्यादा मोटिवेट हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी अगर हैं, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो काम चला पाएंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लॉन्ग रन में करें, आप धीरे धीरे करें, अपने बॉडी में, अपने डाइट में धीरे धीरे चेंजेस लाएं, लेकिन वो चेंज ऐसा हो कि आप इंजॉय भी कर पाएं, आप जिंदगी का मजा भी ले पाएं, आप वेट भी गेन ना करें और उसके साथ साथ धीरे 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 लूज भी कर पाएं। आप इस चीज का मजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको जस्ट 1 वीक के लिए बताती हूँ कि छोटे छोटे चेंजेस करिए और आपको खुद, जब आप अपनी वेट मशीन के ऊपर चलेंगे ना, तो आपको खुद मजा आएगा कि वाह, और अपना शरीर खुद ही आपको बताने लग जाएगा कि ये तो मुझे हल्कापन लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे जहाँ अच्छा नहीं लगता था कि मुझे कोई 1 गिलास पानी लाने के लिए भी कहता था, या मुझे थोड़ा सा भी उठने के लिए कहता था, मुझे 1 स्टेयर चढ़ने के लिए कहता था, मुझे लगता था नहीं यार मुझे मत तंग करो, तो आपको खुद दिल करे लाओ ये काम करना है, लाओ मैं ये काम कराता हूँ, लाओ ये काम करना है, मैं ये काम कराता हूँ। तो ये चेंजेस आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे ना, तब सोचिएगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया है और खुद मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। ये एक हमारी 1 वीक में आपको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। हाँ, आपको मंजिल के लिए एक पहला स्टेप मिल जाएगा कि हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, मुझे अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? दैट्स इट। तो हमें क्या चेंजेस करने हैं? हमें छोटे छोटे 2 या 3 चेंजेस करने हैं सिर्फ इसके लिए। पहला चेंज हमें ये करना है कि हमें डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की फुल्की सिंपल वॉक करनी है। उस 10 मिनट के अंदर आप 1 सेकंड भी रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास 10 मिनट के लिए टाइम नहीं होता, हम ऑफिस जाते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें काम बहुत होता है। तो एक बात तो आप मानेंगे कि एक दिन में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात भी जरूर करते होंगे ना, फोन पे बात करते होंगे, लंबी लंबी बातें हो जाती होंगी। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जिस टाइम आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं उस टाइम आप चलना शुरू कर दीजिए, उठिए और चलते चलते बात कीजिए। कब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाएंगे, आपकी बात भी कंटिन्यू रहेगी और साथ साथ आपकी वॉक भी कंटिन्यू रहेगी। है ना मजे की बात? तो एक काम तो हमें ये करना है, 10 मिनट की वॉक। पहले हफ्ते के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट की वॉक बहुत रहेगी। अगर आप ज्यादा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया है, करिए। दूसरा चेंज हम ये करेंगे कि हमने अपनी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से आधी चपाती, यानी अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो उसका सिर्फ 10% या 1/4 चपाती जो है आप कम कर देंगे। इतना ही सिर्फ फर्स्ट वीक के लिए हमारे लिए बहुत रहेगा और उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा पेट फुल हो चुका है। अगर आप राइस खा रहे हैं तो उसमें से 4 और 5 स्पून, जो कुछ भी आप पहले खाते हैं उसमें से 4 या 5 स्पून आप रिड्यूस कर देंगे। उससे होगा ये कि हमारी बॉडी में जाने अनजाने जितनी पहले हम कैलोरीज ले रहे थे उससे कम जाएंगी। दैट्स इट। और थर्ड जो हम चेंज करेंगे वो ये कि डिनर टाइम हमारा 7 बजे तक ही होना चाहिए, उसके बाद हम डिनर नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे डिनर हल्का भी लेंगे। ये बात कोई नई नहीं है, आपने हर जगह से सुना होगा ये बात कि हमें डिनर हल्का लेना चाहिए और अपने सोने से 2 या 3 घंटे पहले तक हमें डिनर निपटा लेना चाहिए। और एक 4th काम हमें और करना है
उसके साथ साथ हमें जंक फूड को, तला भुना खाना नहीं खाना, ये नहीं कहूँगी। ये कहूँगी कि जैसे हम 1 वीक में 4 टाइम तला भुना खाना खाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी 1 वीक में अगर आप 4 टाइम खाते हैं, कभी हमने छोले भटूरे खा लिए, कभी मोमोज खा लिए, कभी गोलगप्पा, चाट, पकौड़ी सब खा लिया, तो उसे हमें 1 वीक में अगर हम 4 बार खाते हैं तो उसे 3 बार करना है। ठीक है, इतना सा चेंज करेंगे ना, अपने आप आपकी बॉडी आपको कुछ बताने लग जाएगी कि हाँ मेरे को कुछ हल्कापन लग रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा माइनर से चेंज कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, अगर आपने इस विषय में मुझसे कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, इन सब बातों में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।